नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8 अप्रैल 2024 एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है आपके जीवन में। 8 अप्रैल को वर्ष 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण मीन राशि में लगेगा और मीन राशि में 8 अप्रैल को सूर्य, शुक्र, राहु और चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शनि मंगल कुंभ राशि में होंगे और गुरु बुध मेष राशि में होंगे। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है जब कुंडली में मात्र 3 भाव में सभी ग्रहों का गोचर रहेगा और ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर देखने को मिलेगा 8 अप्रैल को। हालांकि 8 अप्रैल को ग्रहण दोष के कारण सूर्य पीड़ित रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने अपने सूर्य ग्रहण के पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो पूरे संसार को भी पीड़ा से मुक्ति का वरदान देते हैं। और इस बार तो स्थितियां और भी अनुकूल हैं, क्योंकि ग्रहण के ठीक 5 दिन बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ। देखिए, ग्रहण चाहे किसी भी स्थान पर दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो सभी राशियों पर पड़ता ही है, क्योंकि सूर्य के कारण ही पूरे संसार में जीवन है। सूर्य आत्मा है, तेज है, बल है, प्रकाश है। और जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो समस्त चराचर जगत पीड़ित होता है। जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो संपूर्ण जगत पीड़ा से मुक्त हो जाता है। तो पहले संक्षिप्त चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के समय के बारे में, कहाँ कहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा इसके बारे में। फिर बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में, और अंत में बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 9 का अंक लिखा है तो वो आपकी राशि धनु राशि है, और आपको इसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:13 पर शुरू होगा और प्रातः 2:22 पर समाप्त होगा। लगभग 5 घंटे 25 मिनट तक का ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा, और इस सूर्य ग्रहण पर कई दुर्लभ योग भी बनेंगे। ये सूर्य ग्रहण चैत्र मास अमावस्या तिथि मीन राशि में रेवती नक्षत्र में लगेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय चंद्रमा भी मीन राशि में गोचर करेंगे। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, पश्चिम यूरोप, अटलांटिक, आर्कटिक क्षेत्र, मैक्सिको और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। प्रातः 9:13 से सूतक काल प्रभावी होगा। ज्योतिषीय मान्यता ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले
और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रख दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ग्रहण के दौरान नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। कैंची, चाकू, सुई का प्रयोग भूल करके भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचें। अगर गर्भवती माताएं हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, इनको भोजन करना ही है तो उस भोजन का प्रयोग करें जिसमें पहले से तुलसी के पत्ते पड़े हुए हों। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह इसे जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके कुंडली के चौथे भाव में सुख के भाव में लगेगा। सूर्य का गोचर, शुक्र का गोचर, चंद्रमा और राहु चारों ग्रहों का चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली के चौथे भाव में बनेगा। शनि मंगल पराक्रम के भाव में होंगे, गुरु और बुध पंचम भाव में होंगे। ग्रहण के समय चंद्रमा भी राहु के प्रभाव में होंगे, सूर्य भी राहु के प्रभाव में होंगे। अब चंद्रमा क्या है? आपका मन है और चौथा भाव जो है ये चंद्रमा का ही होता है, कर्क राशि का होता है कालपुरुष कुंडली में। तो इस समय आपका मन बहुत ज़्यादा पीड़ित रहेगा, मन अशांत रहेगा, एक अनजाना भय आपके अंदर जागृत होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, और सबसे बड़ी बात यह है सुखों में कमी आएगी। मानसिक सुख और भौतिक सुख दोनों ही दृष्टि से ये ग्रहण आपके लिए बहुत खराब फल देने वाला है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद हो सकता है, परिवार में कलह और तनाव की स्थिति बन सकती है। तो इन 5 दिनों में जब तक सूर्य चतुर्थ भाव में हैं, बहुत सावधानी के साथ ये समय आपको काटना है। सूर्य, चंद्रमा, राहु, शुक्र चारों की दृष्टि दशम भाव पर, आपके कैरियर के भाव पर पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। भाग्य के स्वामी होकर के सूर्य जब पीड़ित रहेंगे तो आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा। इस समय कोई नया काम शुरू करने से बचिएगा। 13 अप्रैल तक कोई नया व्यापार व्यवसाय मत शुरू कीजिएगा। व्यापार व्यवसाय में धन का निवेश मत कीजिएगा। कार्यस्थल पर प्रयास करके अपने बॉस, अपने सीनियर्स के साथ रिलेशंस को बहुत अच्छे रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल के बाद स्थितियां बहुत अधिक बदलेंगी। सूर्य अपनी उच्च की राशि में आएंगे, पंचम भाव में एक त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। गुरु के साथ हैं, गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव, नवम भाव पर पड़ेगी। गुरु भाग्य के कारक, सूर्य भाग्य के स्वामी, दोनों एक साथ इस समय 13 अप्रैल के बाद भाग्य चमकेगा। पूरी तरह से आपका भाग्य साथ देगा और बहुत बड़ा लाभ आपको प्रदान करेंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। सूर्य ग्रहण के बाद 13 अप्रैल के पश्चात जबरदस्त धन लाभ का आपको योग बन रहा है।
आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करेंगे, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य शासन प्रशासन गवर्नमेंट को शो करते हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु के साथ हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट का आपको सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा। आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ करके जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हों चाहे प्राइवेट जॉब में हों, सैलरी आपको बढ़कर मिल सकती है, एरियर के रूप में धन मिल सकता है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य और गुरु का पंचम में गोचर करना और भाग्य भाव पर दृष्टि डालना, भाग्य का स्वामी होना, छात्रों के लिए भी सफलता का योग बनेगा। इस समय चतुर्थ भाव में शुक्र, राहु और यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। शुक्र बुध राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में अचानक से वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। परिवार में जो अशांति का वातावरण था वो समाप्त होगा, मानसिक शांति प्राप्ति होगी, मन आपका शांत रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बॉस का, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में जो कमी आई थी वो भी दूर होगी और बहुत बड़े लाभ का योग बनेगा 13 अप्रैल के बाद। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।